एक आदमी अपनी पत्नी का कटा हुआ सिर लेकर बेंगलुरु के सूर्यनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। पुलिस वाले देख के चौंक जाते हैं। ये कहानी है बेंगलुरु के ग्रामीण इलाके हीला लेंगे गांव की। एक परिवार, छोटा सा परिवार जिसमें एक पति और पत्नी, एक छोटी बच्ची। पति का नाम शंकर जो कि 28 उम्र और पत्नी का नाम मनसा जो कि 26 वर्ष। कुछ साल पहले ये दोनों मिलते हैं और इन दोनों के बीच में होता है प्यार, और ये प्यार धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़ते साथ समय के बीतने साथ ये दोनों शादी करने की कोशिश करते हैं। फैमिली इनकी मानती नहीं है, तो फैमिली जब मानती नहीं है तो ये दोनों आपस में कर लेते हैं शादी। यानी कहने का मतलब इन दोनों की शादी हो जाती है और ये दोनों करते हैं आपस में लव मैरिज। आगे क्या होता है, आगे समय बीतता रहता है, साल 2 साल बीतते हैं और एक छोटी बच्ची का होता है जन्म। छोटी बच्ची का जन्म होने के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। शंकर जो कि काम कर रहा था, शंकर जाता था बाहर काम करने और इनकी पत्नी घर में रहती थी। उसी दौरान क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक तीसरे आदमी की हो जाती है एंट्री। जब तीसरे आदमी की एंट्री हो जाती है तो मनसा को धीरे धीरे उस तीसरे आदमी से धीरे धीरे होने लगता है प्यार। और वह धीरे धीरे प्यार जो है, अब प्यार का स्तर बढ़ता गया। प्यार का जब स्तर बढ़ता गया तो वो दोनों कुछ गलत कदम उठाना शुरू कर दिए। जब भी शंकर अपने काम पर रहता था तो ये मनसा जो क्या करती थी, अपने दोस्त को बुलाते थे और बुलाने के साथ अवैध संबंध बनाया करती थी। जब भी उसका पति घर पे नहीं रहता था तो उस समय ये सारी सिलसिला चलता रहा। जब भी उसको मौका मिलता रहा इन दोनों आपस में संबंध बनाते रहे। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि ये सारी चीजें छिप नहीं सकती, तो एक समय ऐसा आया कि शंकर को ये बातें पता चल गई। जब शंकर को ये बातें पता चल गई तो शंकर ने क्या किया, इन दोनों को, अपनी पत्नी को समझाया, मानने को तैयार नहीं थी वो, फिर भी समझाने के बावजूद जब भी समय मौका मिलता यह काम किया करती थी। तो गुस्से में एक दिन आकर शंकर ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और अपनी बेटी को अपने पास रख लिया। इनकी पत्नी, बताया जाता है, मनसा देवी को जब वो घर से निकाल दिया था तो वो जो है एक पेइंग गेस्ट आवास में रहने लगी। पेइंग गेस्ट आवास में रहने लगी, वहां पे बीतता नहीं था, समस्याएं होती थी। तो फिर क्या हुआ, ये जो मनसा थी अपनी बेटी से प्यार करती थी तो अपनी बेटी को यह पाना चाहती थी। तो फिर से शंकर के पास आती है और मामला को सुलझाने की कोशिश करती है, लेकिन मामला सुलझता नहीं है। उन दिनों उन दोनों के बीच में यानी कि मनसा फिर से शंकर के पास आ जाती है और साथ रहने लगती है। तो उस दौरान भी काफी तनाव रहता था, काफी लड़ाइयाँ झगड़ा हुआ करती थी इन दोनों के बीच में। लेकिन इसी तरह से चलता रहा, लेकिन मामला सुलझ नहीं रहा था क्योंकि शंकर भी अपनी बेटी को चाहता था और उसकी पत्नी जो थी मनसा वो भी अपनी बेटी को चाहती थी। तो मामला सुलझ नहीं रहा था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि शंकर जो था वह काम पे गया हुआ था रात में और घर पे कोई था नहीं। तो क्या हुआ कि मनसा जो है फिर से अपने जो उसका नया दोस्त था उसको फिर से घर पे बुलाते हैं और घर पे बुलाने के बाद फिर से उसके साथ अवैध संबंध बनाती है। उसी दौरान क्या हुआ, कुछ काम की वजह से शंकर अचानक से घर पे आता है। जब शंकर घर पे अचानक से घर पे आता है तो इन दोनों को उस आपत्तिजनक रूप में देखता है। आपत्तिजनक रूप में देखने के बाद शंकर क्या करता है, इन दोनों से लड़ाइयाँ करता है, उसके दोस्त को मारता है, इसको मारता है और इसको घर से फिर से निकाल देता है। मनसा को फिर से घर से जब बाहर निकालता है तो मनसा चली जाती है। जाने के बाद कुछ घंटे 2 घंटे बाद फिर से वो आती है और अपने पति से कहती है कि मुझे दोबारा से स्वीकार कर लो, अब दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन शंकर मानने को तैयार नहीं था। शंकर का गुस्सा अपार था। शंकर उसी दौरान क्या करता है, यह जिद करती है मनसा, मानने को तैयार नहीं थी, जबरदस्ती घर में रहने की कोशिश करती है। शंकर से फिर क्या होता है, एक ऐसी घटना हो जाती है। घटना वह क्या थी, घर में रखा हुआ था कुल्हाड़ी और कुल्हाड़ी उठाया और मनसा को गिराकर जमीन पर उसका गला सर से धड़ को अलग कर दिया, गला को काट दिया। गला को काटने के बाद क्या हुआ, रात बीती, सुबह क्या किया, सुबह शंकर उठे और उस सिर को लेकर अपने बाइक पर रखा और बाइक पर लेकर सीधे जाके थाने में पहुंच गया। सीधे थाने में पहुंच गया, उसने सारी चीजें कबूल कर ली।
उसने कहा कि हाँ, सारी डिटेल पुलिस को बता दी कि मेरी पत्नी जो है वो किसी और के साथ अवैध संबंध बनाया करती थी, जो कि मुझसे बर्दाश्त होता नहीं था। मैं कई बार इसे रोकने की कोशिश करता था, कई बार इसे घर से निकाला था, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थी। तो गुस्से में आकर मुझसे यह घटना हो गई, जो कि अपनी पत्नी का सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया। तो कहानी की अंत हो जाती है। कहा जाता है कि अति का अंत होता है। तो कुछ भी करें, अति ना करें। जिस दिन आप हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ काम करने लगते हैं तो वह चीज़ नुकसान देती है। तो इस वजह से जो भी करें सोच समझ के करें, इस तरह से ज़िंदगी किसी की बर्बाद ना करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय।